जनता का कर्जा माफ कर दे। न जनता आएगी न मैं आऊंगा, सरकार की भी टेंशन खत्म, तुम्हारी भी टेंशन खत्म। लेकिन अगर सरकार नहीं करेगी तो मैं भी आऊंगा, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, और ये संख्या बढ़ती जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, आज गुजरात में 90,000 परिवार हमारे साथ जुड़ गए, 90,000। और ये कौन से परिवार हैं? ये व्यापारी परिवार है साहब। एक व्यापारी परिवार 100 परिवारों से टच में रहता है। 50 लोगों से व्यापार लेता है सामान, 50 को देता है। यानी एक परिवार में 4 वोट और 100 परिवार, यानी एक परिवार 400 वोट के बराबर है, व्यापारी का परिवार है। और सोचो 1 लाख इंटू 400, 4 करोड़, यानी लगभग हर घर तक पहुंच है आज हमारी। सरकार हल्के में ना ले। कभी वो सोचते हो कि व्यापारी क्या कर लेगा। अभी मुझे एक नेता मिले, नाम नहीं लूंगा, बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा चौधरी साहब आप क्या करते हो, व्यापारी कुछ भी कर ले हमसे दूर नहीं जा सकता। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकता? कह रहे ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, बहुत सारी एजेंसियां हैं। मैंने कहा हो सकता है वो झंडा तुम्हारा लगाए और वोट हमें दे दे, फिर क्या करोगे? करो तेरी, ये तो सोचा ही नहीं हमने। मैंने हाँ, मैंने कहा इस बार वोटर बड़ा समझदार होने वाला है, क्योंकि मैं ही सिखा रहा हूं झंडा किसका लगाना, जो पार्टी है उसका लगाना, हमें दिक्कत नहीं है। रैली में भी जाना उसकी, हमारी में मत आना, पैसा भी उससे ले लेना, वोट वही देना जो कर्जा मुक्ति करेगा, बस इतना कर लेना। तो कह रहे सर ये तो आप बड़ी खतरनाक रणनीति बना रहे हो। मैंने भाई मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं पॉलिटिशियंस के लिए रणनीति बनाता हूं, तो मैं जनता के लिए रणनीति नहीं बना सकता क्या? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, क्या जनता की कर्जा मुक्ति की मांग हमारी गलत है? अगर कोई एक भी व्यक्ति कहे ना गलत मांग है, तो मैं उससे बहस करने को तैयार हूं। अगर वो साबित कर देगा तो मैं उसकी बात मानने को तैयार हूं। बिल्कुल सही मांग है। और खासकर से कौन सी जनता? जो सरकार की गलत नीतियों के कारण ही कर्जे की दलदल में फंसी, जिसका व्यापार ही सरकार के कारण बंद हुआ, जिसकी नौकरी ही सरकार के कारण छूटी, उनकी कर्जा मुक्ति की मांग बिल्कुल जायज है। कई लोगों ने कहा बेईमानों का साथ दे रहे हो, आप डिफॉल्टरों का साथ दे रहे हो, जो लोग पैसा नहीं भर रहे आप उनका साथ दे रहे हो। नहीं, मैं डिफॉल्टर के साथ नहीं हूं साहब, मैं बेईमान के साथ नहीं हूं। कई लोग हो सकते हैं जो बेईमानी करना चाह रहे हो, जो पैसा नहीं देना चाह रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं भारत का एक भी नागरिक ऐसा नहीं है जो किसी का कर्जा मारना चाहे। अगर उसके पास कमाई का साधन है तो दे देता है, चुका देता है। समस्या कब आती है? मैं देना चाहता हूं लेकिन मेरे पास कमाई का साधन नहीं है। तो कम से कम जिनके पास कमाई का साधन नहीं है उनका तो कर्जा माफ कर दो। और देखो सरकार ने हमारी बात मान ली। क्या मानी? सरकार ने अपने आंकड़े जारी करे जिसमें सरकार की पोल खुल गई। जो हम कह रहे थे वही हुआ। 2020-21-22 में जितने लोगों ने इनकम टैक्स पे किया था और 2022-23 में जितने लोगों ने इनकम टैक्स पे किया, उनमें 1.25 करोड़ संख्या कम थी। यानी 1.25 करोड़ लोग ऐसे थे जो 2022 तक इनकम टैक्स दे रहे थे, लेकिन 22-23 में वो इनकम टैक्स नहीं दे पाए क्योंकि वो उस कैटेगरी से नीचे चले गए, यानी कि उनकी कमाई कम हुई। ये तो सरकार ने मान लिया। इसी आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा साहब एक बात बताओ, कोर्ट पूछेगा तुम्हारे पास आंकड़े कहां से आए, तुम्हें कैसे पता कि लोग कर्जे के कारण परेशान हैं? तो हमने कहा सरकार ने ही बताया है, सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया। दूसरा आंकड़ा सरकार ने दिया। सरकार की एक संस्था एनसीआरबी एक संस्था जो हर साल रिकॉर्ड मेंटेन करती है कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोग परेशान हैं। सरकार के ही आंकड़े हैं। पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की और अकेले 2022 में 20,000 से ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की। पहली बार ऐसा हुआ देश में किसानों की आत्महत्या की संख्या कम हुई और व्यापारियों की ज्यादा हुई। यह साफ साफ इंडिकेट करता है कि व्यापारियों की स्थिति खराब है। और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात मानेगा और मुझे बहुत भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर। मुझे विश्वास है हमारी टीम अच्छा काम कर रही है। हम बड़े बड़े एडवोकेट से भी मिल रहे हैं, आपने देखा होगा।
प्रशांत भूषण जी से भी मिले और भी एडवोकेट से मिले, उन सब ने कहा कि आपका मुद्दा सही है, आपकी मांग जायज है, सरकार दबाव में जरूर आएगी सुप्रीम कोर्ट के, और अगर सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सरकार आती है तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट सीधा आदेश कर सकता है कि या तो जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया उनसे पैसा वापस लो, और अगर उन्हें पैसा वापस नहीं ले सकते तो इस आम जनता का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा, कर्जा मुक्त करना पड़ेगा। तो मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, दिल्ली में बैठ करके मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं आज, क्योंकि हरीश जी ने इतना ऐतिहासिक काम किया। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां उस व्यक्ति के लिए हो जाएं, क्योंकि लोगों ने 20-30 साल के युवा तो बहुत देखे होंगे, लेकिन कितनी उम्र है हरीश भाई? 58 साल का युवा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, जो इतनी बड़ी यात्रा करके निकला, और पूरी टीम को तैयार करना, टीम को मैनेज करना। कहते हैं लड़ाई सेना लड़ती है, नाम तो सेनापति का होता है, बिना इस मजबूत सेनापति के राजेश्वर ब्रह्मभट्ट भारती के ये संभव नहीं था। तो एक बार जोरदार तालियां राजेश्वर जी के लिए हो जाएं, जो हमारे गुजरात के प्रभारी हैं, और इन्होंने वादा किया है एक एक गुजराती को कर्जा मुक्त करने की जिम्मेदारी इन्होंने ली है। इन्होंने अपना व्यापार, अपना काम धंधा सब छोड़ दिया, केवल गुजरात की जनता को कर्जा मुक्त करने के लिए। अहमदाबाद में रहते हैं, बहुत सारे साथी मिले होंगे, मिलेगा उनसे बात करिएगा, उनका नंबर लेके जाइएगा, कभी भी कोई भी दिक्कत आए उनकी टीम वो तुरंत अवेलेबल रहते हैं। मैं अकेला काम नहीं कर सकता, टीम है तभी हम काम कर पा रहे हैं। अभी आज मैं यहां हूं, बंगाल में जैसे मैंने बताया कुछ साथियों को अरेस्ट कर लिया गया, कल हमारी टीम एक वहां जाएगी, वहां सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, हाई कोर्ट के एडवोकेट जाएंगे, उनको छुड़ाने की कोशिश करेंगे। छोड़ देगी सरकार ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मुझसे किसी ने कहा कि साहब जेल में डाल देंगे, तो मैंने कहा जो काम मैं यहां कर रहा हूं वही जेल में करूंगा, मैंने क्या करना है, मेरा कोई काम धंधा नहीं है भैया। मैं तो 2 साल 3 साल हो गए काम धंधा छोड़ दिया, अभी तो यही काम में निकल गया। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं, क्योंकि बाप तो बाप ही होता है ना भाई, इमोशनल हो गए, रोने लगे, कहते बेटे अगर तुझे कुछ हो गया तो, मैंने आपके 2 बेटे और हैं, आप समझ लेना 2 ही थे, क्या फर्क पड़ता है, मैं ये काम छोड़ने वाला नहीं हूं। उन्होंने भी कहा, उन्होंने ये कहा कि बेटा तू जो काम कर रहा है, मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरा बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ रहा है। और ये बड़ी बात है दोस्तों, अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं यार, हैं, अपने लिए तो जानवर भी जीते, अपने बच्चे तो जानवर भी पाल लेते हैं। असली इंसान वो है जो दूसरों के दुख को दुख समझे, दूसरे का दर्द समझे और उसको कम करने का प्रयास करे। मैंने अपना जीवन इसी काम में, इसी उद्देश्य में लगा दिया है। मेरे साथ ये जितने साथी देख रहे हैं आप, राजीव जी पिछले 3 साल हो गए अपने घर नहीं गए, घर बार छोड़ दिया, जिम्मेदारियां नहीं छोड़ी हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन देश के लिए समर्पित कर दिया, नौकरी भी छोड़ दी, बस देश के लिए काम करेंगे। ऐसे राहुल जी हैं, वो भी अपना काम धंधा छोड़ करके हमारे साथ मिशन में लगे हुए हैं, और भी कई साथी हैं, प्रवीण भाई हैं यहाँ पर गुजरात से, ये राजकोट से हैं, इन्होंने भी छोड़ दिया अपना सब कुछ। ऐसे डोला भाई हैं, डोला भाई काम कर रहे हैं, उन्होंने किसानों के लिए भी काम किया, आप कह रहे हैं कर्जा मुक्ति के लिए काम करें। ऐसे भागेश है हमारे साथ, ये बहन है हमारी, सभी लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। और मैं आपसे भी आह्वान करता हूं, पता नहीं मेरी अपील आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बस मैं एक बात कहना चाहता हूं, दिल्ली नहीं आ सकते कोई बात नहीं, मैं मजबूरी समझ सकता हूं, दिल्ली नहीं आ पाएंगे, हर कोई नहीं आ पाएगा, जो आ सकते हैं वो आए, जो नहीं आ सकते हैं वो अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने चौक, अपने चौराहे पर बस हर दिन चर्चा शुरू कर दो, और कुछ नहीं बताना, ये मत बताओ तुम कर्जे में हो, नहीं बताना चाहते ना, क्योंकि लोग छुपाना चाहते, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं मजबूरी, क्योंकि जब मैं कर्जे में था मैं भी नहीं बताता था किसी को मैं कर्जे में हूं, तो मैं मानता हूं कि इंसान नहीं बताना चाहता, मत बताओ कर्जे में हो। इतना तो कर सकते हो कि बस लोगों को, जितने व्हाट्सएप नंबर है ना, सबको एक मैसेज भेज दो, देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, अभियान पूरी तरह निःशुल्क है, अधिक जानकारी के लिए गूगल पे सर्च करो कर्ज मुक्त भारत अभियान। मुझे जानकारी किसी ने भेजी, मुझे लगा आपको भेजनी चाहिए, मैंने आपको भेज दी, बस। अब इसमें आपका नाम नहीं आया, आपने आगे भेज दिया, बस इतना ही कर लो। और उन्होंने फेसबुक पेज बंद किया, यूट्यूब बंद किया, लेकिन वो मुझे बंद नहीं कर पा रहे। कारण क्या है, लोगों ने छोटी छोटी क्लिप बना करके, वीडियो बना करके व्हाट्सएप पर शेयर करनी शुरू कर दी, और आज करोड़ों करोड़ों लोगों के पास मेरी वीडियो पहुंच गई है। नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, बहुत देर कर दी। मैंने कहा, जिस दिन मेरा पेज बंद किया, मैं लाइव आया था दूसरे पेज से, मैंने कहा सरकार बहुत लेट कर दिया आपने, पहले करना था ये काम। तो जुलाई 2022 से ये काम कर रहे हैं हम, जुलाई 2022। और यहां जितने भी लोग बैठे हैं, एक ना एक बार मेरी वीडियो सुनी होगी, एक ना एक बार कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई कुछ मैसेज आया होगा।
ऐसा हो ही नहीं सकता किसी के पास ना पहुंची हो। गांव गांव तक वो वीडियो पहुंच गई है। बस एक आखिरी बात कहूंगा, ये आज ऐतिहासिक जमीन पर हम लोग आए हैं और उस परम पिता परमात्मा का, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहे गुरु, उस अल्लाह, जो भी आप मानना चाहो, जो भी बोलना चाहो, उसने कुछ सोचा होगा तभी हम यहां मिले हैं आज। मैं मानता हूं कि बिना उसकी मर्जी के कुछ होता नहीं है, उसने कुछ तय किया है। तो जब इतने इतने पवित्र लोग, ऐसे लोग जो अपनी लड़ाई के साथ साथ दूसरों की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, जो सामने आने को तैयार हैं, अगर वो सच्चे दिल से कोई दुआ करेंगे और वो परमपिता परमात्मा ना सुने, ये हो ही नहीं सकता। हम सब अपनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, साथ साथ अपने अड़ोसी पड़ोसियों के, अपने रिश्तेदारों की, अपने जानकारों की, सबकी लड़ाई लड़ेंगे। एक दूसरे की आवाज बनेंगे, एक दूसरे की ताकत बनेंगे। और जो मैंने रामला मैदान से कहा था, अगर कोई रिकवरी एजेंट एक को भी परेशान करे, सब इकट्ठे होकर उसके घर चले जाओ बस, और बोल दो भाई ओ मेरा भाई है, कैसे परेशान कर रहा है इसको, बस हो गया काम। वैसा भी ये देखो 250-300 लोगों तुम, अगर तुम सब इकट्ठे होकर किसी के घर चले गए ना, रिकवरी वाले की हिम्मत नहीं होगी वो दोबारा उसके घर आ जाए कि इतना बड़ा परिवार है भाई। हाँ, और जैसा राजीव जी ने कहा, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग, किसी आधार पर भेदभाव नहीं करना। हमारी एक ही जाति है साहब। कौन सी जाति है? हम सब कर्जे वाले हैं, हमारी और कोई जाति नहीं है भाई। हमारा एक ही धर्म है। कौन सा धर्म है? हम सब कर्जे वाले हैं, हमारा और कोई धर्म नहीं है। हाँ, हमारा अपना धर्म है भाई। जैसा भी किसी ने कहा कि ड्राइवरों ने, हमारे ड्राइवर भाइयों ने 2 दिन में सरकार को हिला दिया। क्यों? क्योंकि उनकी एक ही जाति है। कौन सी? बस जिस दिन तुमने ये कर दिया कि हमारी एक ही जाति है, कौन सी? कर्जा। हमारा एक ही धर्म है। कौन सा? कर्जा। जब भी पूछे कौन से धर्म वाला है, कर्जे वाला हूं, आगे नहीं पूछेगा। आगे समझ में आ जाएगा ये पागल लोग आगे भाई। क्योंकि इतिहास रचने के लिए साधारण लोग इतिहास नहीं रच सकते। इतिहास रचने वाले लोगों को पागल ही कहा जाता है, और पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। लोग हमें भी पागल कह रहे हैं, अपना घर बार छोड़ करके, अपना पैसा लगा करके, अपने संसाधन लगा करके सब कर रहा। किसी से 1 रुपया तो नहीं लिया भाई, लिया भी नहीं जाएगा कभी। मैंने वादा किया है, पूरा अभियान निःशुल्क है। कुछ लोग हैं जो अपनी स्वेच्छा से कुछ सहयोग कर रहे हैं। पहले हमने वो भी मना कर दिया था, नहीं भाई सहयोग नहीं करेंगे। फिर उन्हें बुरा लगने लगा, साहब मैं कुछ सहयोग करना चाहता हूं, आप कार्यक्रम करते हैं, खर्चा करते हैं, तो थोड़ा बहुत सहयोग कोई कर रहा है तो अपने स्तर पर करे। कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर कभी भी 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया जाएगा। यह अभियान पूरी तरह से निःशुल्क था, निःशुल्क है और निःशुल्क रहेगा। यह अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। और अगर कोई पैसा ले, 1 रुपया भी कोई ले, कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, सर्टिफिकेट के नाम पर, तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर देना। वो हमारा व्यक्ति नहीं हो सकता है। हमारे लोग पैसा नहीं लेते हैं साहब, और यही हमने कमाया है। हम पैसा नहीं कमाने निकले भाई, हम लोग कमाने निकले। हमने इतने लोग कमाए, ये है हमारी कमाई। जो आज 13 लाख से ज्यादा परिवार हमारे साथ जुड़े हैं, 13 लाख परिवार। और पता है 2 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कहते हैं साहब आपकी वीडियो ना सुनी होती तो मैं दुनिया में नहीं होता। आज मैं जिंदा हूं तो आपकी वजह से जिंदा हूं। सोचिए, किसी का जीवन बचा लेना, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होता साहब। यहां भी कई लोग होंगे जो बिल्कुल आत्महत्या के मुहाने पर खड़े थे साहब। अगर उन तक संदेश ना पहुंचता तो शायद वो भी दुनिया में नहीं होते। और ये मैं कहता हूं मेरा योगदान नहीं है, ये उन लोगों का योगदान है जिन्होंने उसको शेयर करा, जिन्होंने उस वीडियो को सब तक पहुंचाया। ये खाली मेरा योगदान नहीं है, मैंने तो प्रयास किया। नहीं, गुजरात से आपके एक साथी हैं, क्या निखिल मोदी उनका नाम है, उन्होंने कल कमेंट भी किया था। कहते साहब मैं आत्महत्या करने जा रहा था, राजेश्वर जी से बात हुई, आपकी वीडियो के बारे में पता चला, तब से तय कर लिया मरूंगा तो नहीं। बस यही जज्बा चाहिए साहब, यही जज्बा चाहिए, मरना नहीं है। कोई भी व्यक्ति कर्जे के कारण गलत कदम ना उठाए। कोई दिक्कत आ रही है, मैंने बार बार कहा, रहने की दिक्कत होगी ना, खाने की दिक्कत है, आ जाओ दिल्ली आ जाओ, मैं तुम्हारे रहने खाने की व्यवस्था भी कर दूंगा। कोई गलत कदम मत उठाना बस। इससे बड़ा कमिटमेंट तो नहीं चाहिए। किसी को भी दिक्कत आती है, रहने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, बच्चों की पढ़ाई की दिक्कत है, आप आओ हमसे बात करो, हमारी टीम से बात करो, कोई ना कोई व्यवस्था तुम्हारे लिए करा देंगे। जीवन बचाना सबसे महत्वपूर्ण है, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप भगवद गीता पढ़ लेना, कुरान पढ़ लेना, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लेना, बाइबल पढ़ लेना। मैंने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े,
किसी के जीवन को बचा लेने से ज्यादा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। ये पुण्य का काम कर रहे हो, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है। ये धर्म का काम है किसी के जीवन को बचाना। और मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से आप सबसे वादा करता हूं, मैं अपने जीवन, पूरा जीवन इस मिशन को दूंगा। और जब तक शरीर में एक एक कतरा खून बाकी रहेगा, जब तक शरीर में जान रहेगी, जनता की कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास करते रहेंगे। अंत तक हम प्रयास करेंगे और मेरा विश्वास है हम जरूर सफल होंगे। वही नारा जो मैंने रामलीला मैदान से दिया, वही नारा जो हमारा इस मिशन का नारा बन गया है, उससे अपनी बात खत्म करूंगा जोरदार नारे के साथ। जनता का कर्जा माफ, जोश के साथ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ। इधर पीछे से जनता का कर्जा माफ, इधर से जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ। करना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है इनके पास।